वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय भीम, नमो बुद्धा। धम्मा टॉक में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है जो 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम को जब बोधि प्राप्त हुई थी तो उन्होंने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को यानी कि 5 परिव्राजकों को एक उपदेश दिया था और उसी दिन से उसे कहा जाने लगा धम्म चक्र प्रवर्तन। तो आज के हमारी जो ये चर्चा सत्र है, धम्मा टॉक है, उसमें हम इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे हुआ धम्म चक्र प्रवर्तन, क्या था वो धम्म ज्ञान जो बुद्ध ने अपने 5 परिव्राजकों को दिया था। इस चर्चा के लिए हमारे साथ में है भिक्खुनी विजय मैत्री जी। वंदना भी बनते हैं। जय भीम, नमस्कार। तो आइए हमारे चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो बंदे जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि वो जो 5 परिव्राजक थे जो बुद्ध के पहले शिष्य बने, वो कौन थे? अच्छा, वो जो पहले 5 परिव्राजक थे उनकी भेंट सिद्धार्थ की सबसे पहले राजगृह के गृद्धकुट पर्वत पे हुई थी। ये 5 परिव्राजक भृगु ऋषि के आश्रम में ध्यान साधना कर रहे थे। इनके नाम हैं कौंडिन्य, अस्सजीत, वप्प, महानाम और भद्दीय। ये 5 परिव्राजक भृगु ऋषि के आश्रम में सिद्धार्थ के साथ में ध्यान साधना कर रहे थे, लेकिन बाद में सिद्धार्थ वहां रुके नहीं और वहां से आगे गया की तरफ चले गए थे। तो उस समय ये 5 परिव्राजक सिद्धार्थ के बाद में वही गया में पहुंचे और वहां पर उनके साथ ध्यान साधना करने के लिए जुड़ गए थे। तो वहां हम देखते हैं कि जब तक के सिद्धार्थ गौतम ने कष्टपूर्ण साधना की, यानी धीरे धीरे उन्होंने अपना खाना पीना, दैनिक दिनचर्या सब बंद कर दी थी और लगातार वो ध्यान साधना करते चले जा रहे थे, जिसमें कि उन्हें अपने शरीर का भी होश नहीं रहा था, किसी बात का होश नहीं था। इतना वो शरीर उत्पीड़न की साधना कर रहे थे। इनके साथ साथ वो 5 परिव्राजक भी कर रहे थे। जो हमें चित्र देखने मिलता है बुद्ध का, जिसमें पूरी हड्डियां दिखाई दे रही है, पूरी हड्डियां निकल आई है, हाँ। शरीर जर्जर हो गया है, आंखें अंदर की ओर धंस गई है। जो सुजाता को मिलने से पहले वाली जो उनकी हालत हो गई। बिल्कुल वही शरीर उत्पीड़न की साधना जो भृगु ऋषि के आश्रम में उनके साधक किया करते थे, वही उन्होंने गया में आने के बाद किया था। और ये 5 परिव्राजकों को ऐसा लगता था कि सिद्धार्थ में वो बात है कि वो बोधि प्राप्त करके ही रहेंगे, क्योंकि वो इतनी कठिन साधना कर रहे हैं, तो कठिन साधना का परिणाम उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि सिद्धार्थ गौतम जब ये साधना करते हुए कुछ महीने बीत गए और वो बहुत कमजोर हो गए, तो जब एक दिन उनको ये एहसास हुआ कि मैं इतना कमजोर हो गया हूँ, मेरा शरीर जर्जर हो गया है, लेकिन जिस उद्देश्य से मैं ये साधना कर रहा हूँ वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। मैं जिन प्रश्नों के उत्तर खोज रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। मतलब उन्हें हाँ। ये जो तपस्या थी वो निरर्थक मालूम पड़ रही थी। हाँ, अपने अनुभवों से। बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं गलत दिशा में भटक रहा हूँ। इस तरह से साधना करने से मुझे दुख का जो कारण है वो भी पता नहीं चल रहा है, ना उसका दूर करने का उपाय पता चल रहा है, तो मैं कुछ गलत दिशा में जा रहा हूँ, ऐसा उन्हें एहसास हुआ। उनका जो चित्त है वो भी काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा। तो ये जब एहसास हुआ तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाना जरूरी है, भोजन लेना जरूरी है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि पास के गांव में जाकर वो भिक्षाटन करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। बाद में वो उठे, निरंजना नदी जो बाजू में बहती थी उस नदी में जाकर उन्होंने महीनों बाद बहुत ही कहेंगे दिलचस्पी से नहाए,
उसका एंजॉय किया, यानी जो प्रकृति का आनंद मिलता है वो प्रकृति का आनंद उन्होंने उठाया। मतलब शरीर को जो महत्व पहले वो नहीं दे रहे थे, वो उन्होंने देना शुरू किया, अपने शरीर की तरफ देखना, उसकी जैसे हम कहते हैं केयर करनी चाहिए, वो सारी प्रक्रिया उन्होंने करनी शुरू की। मतलब एक इंसान जो प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति में जो कुछ भी बिखरा हुआ है वो इंसानों के लिए ही है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए है। तो मनुष्य ने प्रकृति के विपरीत जाना सही नहीं है, उन्होंने जाना। तो सिद्धार्थ ने सुजाता से मुलाकात होने के बाद में उसके द्वारा दी हुई दूध की खीर ग्रहण की, और जिससे कि उन्हें बहुत अच्छा लगा, शरीर में एक ताजगी आ गई और उन्होंने ऊर्जा का उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि आगे से वो रोज ही भोजन किया करेंगे। और सुजाता के साथ में गांव के और भी जो बच्चे थे, ऐसे 13 बच्चों के नाम हमें इतिहास में मिलते हैं। तो ये बच्चे रोज उनसे मिलने आते थे। तो यहाँ से एक तरह से उनकी साधना को एक नया मोड़ मिल गया और उन्होंने भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। जो इंसान की सामान्य दैनिक दिनचर्या होती है वो सारा शुरू कर दिया, नहाना धोना ये सब। और वो अपने टाइम टेबल के अनुसार समय पर ध्यान साधना भी करते थे, समय पर खाना भी खाते थे, समय पर सोते भी थे, लोगों से बातचीत भी करते और जो बच्चे उनको मिलने आते थे तो उनसे वो बातचीत भी करते थे, अपने अनुभव उनसे साझा करते थे। तो ये जो बदलाव उनकी ध्यान साधना में आया, तो ये 5 परिव्राजक जो उनके साथ में थे, इनको कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इनको लगा कि ये कहीं अपनी दिशा से भटक गए हैं, तो अभी इनको बोधि प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी समझ ऐसी थी कि जितना हम शरीर को कष्ट देंगे उतना हमको लाभ मिलेगा। हम देखते हैं कि भृगु ऋषि के आश्रम में सारे साधक ऐसे ही शरीर को उत्पीड़ित करने वाली साधना करते थे। और उस समय पहली भेंट में जब सिद्धार्थ ने उनको पूछा था कि तुम ये क्यों करते हो, तो उन्होंने जवाब दिया था कि जितनी ज्यादा हम ऐसी कष्टपूर्ण साधना करेंगे तो उतना ही हमारा पुण्य संचय होगा और मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और उसी समय सिद्धार्थ के मन में ये विचार आया था कि मुझे तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए साधना नहीं करनी है, मुझे तो वो ज्ञान प्राप्त करना है जिससे कि जीते जी मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो सके, वो सुखी हो सके, ऐसा मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो वो जो परिव्राजक थे, जिन्हें लगा कि बुद्ध अपने रास्ते से भटक गए हैं, वो अभी उस तरीके का शरीर उत्पीड़न वाला जो ध्यान साधना था वो नहीं कर रहे, तो उस समय वो उनको छोड़कर चले गए। बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहेंगे कि वही 5 परिव्राजक बुद्ध को फिर से कब मिले, किस तरह मिले और वो उनके शिष्य किस तरह से बन गए। सिद्धार्थ गौतम को तो ये समझ में भी नहीं आया, उनका ध्यान भी नहीं गया कि ये 5 परिव्राजक उनको छोड़कर चले गए। लेकिन वो इतना समझ गए थे कि ये इस बात से खफा हो गए हैं कि सिद्धार्थ ने अब खाना पीना शुरू कर दिया है और वो आम लोगों की तरह सबसे मिलते भी है, बातचीत भी करते हैं, सब आम लोगों की तरह करते हैं। हाँ, सुजाता लड़की थी, वो उनके लिए भोजन लेके आती थी, तो वो भोजन भी करते थे, उनसे बातचीत भी करते थे। तो उनको कुछ ये सामान्य इंसान का कार्य लगा, इसलिए वो छोड़ के चले गए। जब सिद्धार्थ को बोधि प्राप्त हुई, उनको उनके सवालों के जवाब मिल गए, उनको जो खोजना था वो खोज लिया गया, तब उनको लगा कि 5 वो जो परिव्राजक रूट कर गए हैं उनसे मिलना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो वैसे तो बीच में काफी कुछ बातें हुई है, लेकिन हम आज निकल गया। हम डायरेक्टली उसी दिन की बात करेंगे जब आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सारनाथ में उन्होंने इन 5 परिव्राजकों से मुलाकात की। तो ये 5 परिव्राजक तो पहले दूर से ही इनको देखकर आपस में ये बातचीत करने लगे कि वो देखो, वो सिद्धार्थ आ रहा है जो भटक गया था अपनी राह से, हम इसको अभी सम्मान नहीं देंगे। लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आते गए और उनका जो तेजोमय व्यक्तित्व उनकी नजर में आने लगा, तो अपने आप उनके मन में उनके लिए सम्मान पैदा होता गया और उन्होंने जो ठाना था कि हम इनका स्वागत नहीं करेंगे या हम इनको आदर सत्कार नहीं देंगे, वो सब भूल गए और उनको उन्होंने बड़े आदर सम्मान के साथ में बिठाया
और उनसे बातचीत शुरू की। जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने पूछा कि आपको क्या ज्ञात हुआ है, कौन सा ज्ञान मिला है। हमेशा मैं देखती हूँ कि अलग अलग जगह पर हम देखते हैं याचनाएं होती है। बुद्ध जब भी उपदेश देते हैं तो जो उपासक होते हैं वो याचना करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी उन्होंने 5 परिव्राजकों ने याचना की। आज भी जिस तरह से हम विहारों में हाँ। जब भिक्खु भिक्खुनियां आती है तो उनसे जब धम्म ज्ञान लेना होता है तो पहले याचना करते हैं। यहाँ तक कि हम जब वंदना करते हैं, त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने के लिए भी याचना करते हैं भिक्खु भिक्खुनियों से कि आप हमें त्रिशरण पंचशील दे, जो तो हम ग्रहण वैसे कर ही यहाँ पर इन 5 परिव्राजकों ने सिद्धार्थ से याचना की कि आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कृपया हमें बताएं, क्योंकि उनके चेहरे पर जो तेज दिख रहा था, जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व दिख रहा था, उससे वो अचंभित हो गए थे कि इतना तेज कैसे आ गया है इनमें। अभी मैं चाहूंगी आपसे ये जानना कि वो कौन सा ज्ञान था जो बुद्ध को प्राप्त हुआ था, जिसे वो 5 परिव्राजकों को बताने के लिए गए थे। वो लोग वही पूछ रहे थे जी। और यहाँ पर फिर बुद्धा ने उनको बताया कि मैंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है जिससे कि इंसान सुखी हो सकता है, उसके दुख कम हो सकते हैं, और वो मार्ग है, एक रास्ता है जिसे वो कहते हैं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग। बुद्ध ने 2 तरह की अतियां बताई है, एक बहुत कम और दूसरा सिरा होता है बहुत ज्यादा। तो बुद्ध कहते हैं ना बहुत कम करना चाहिए ना बहुत ज्यादा करना चाहिए, बल्कि मध्यम मार्ग का हमें स्वीकार करना चाहिए, जितनी की हमें जरूरत होती है, जो संतुलित होता है, जो प्रमाणित होता है। तो इसमें वो उदाहरण भोजन का ही देते हैं। अच्छा। भोजन का ऐसा उदाहरण देते हैं कि आदमी जो पंच स्कंद से बना है, ये पूरा शरीर बना है, इसको जिंदा रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और जब वो आदमी भोजन करता है तो उसका शरीर ही नहीं तो शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ होता है, चित्त भी स्वस्थ होता है, जिससे कि वो सोचने और चिंतन करने का काम करता है। तो बुद्ध कहते हैं कि शरीर को यदि भोजन नहीं मिलेगा तो वो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा, और फिर वो कुछ भी काम सोचकर नहीं कर पाएगा, और बोधि प्राप्त भी नहीं कर पाएगा। बुद्ध कहते हैं कि शरीर उत्पीड़न की साधना में भूखे रहना वो एक तरह की अति है। मतलब इस अति को हमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी साधना को सफल नहीं करेगी यदि हम कमजोर हो जाएंगे भूखे रहकर। और दूसरी अति वो है कि किसी के पास में बहुत ऐश्वर्य है, बहुत साधन संपन्न व्यक्ति है, तो वो बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ऐश्वर्य में रहता है, तो वो एक तरह की अति है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है ये 2 बातें कही जाती है ना कि खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना। हाँ, बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से। तो बुद्ध ये 2 अतियां बता रहे हैं कि एक बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना और दूसरा बहुत दरिद्रता का जीवन जीना। किसी भी एग्जाम्पल में ये मध्यम मार्ग हम फिट कर सकते हैं। बिल्कुल, हर चीज में ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत फिट बैठता है। बंदे जी, बड़ी अच्छी बात ये आपने बताई है, और मुझे लगता है कि बुद्ध ने ये एग्जाम्पल बड़ा सोच समझ के ही दिया होगा, और थैंक यू कि आपने ये एग्जाम्पल यहाँ दिया, क्योंकि मुझे यहाँ सूझ रहा है कि आषाढ़ी पूर्णिमा को ये धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ और उसी के बाद ही वर्षावास भी होता है। तो कई सारे हमारे बुद्धिस्ट अनुयायी हैं, वो इस वर्षावास में उपवास करते हैं, जो कि काफी विरोधाभासी लग रहा है कि बुद्ध ने जो बताया उसके। तो मैं पूछना चाहूंगी कि आज भी ये जो कल्चर है उपवास करने का बुद्धिज्म में, ये बुद्ध की शिक्षा से बहुत ही विपरीत क्यों है? बिल्कुल, जैसे कि हम बुद्धा ने ये जो 2 तरह की अतियों को छोड़ने के लिए बोला है, मध्यम मार्ग स्वीकारने के लिए बोला है, इसी मध्यम मार्ग को अष्टांग मार्ग भी उन्होंने कहा है, अरिय अष्टांग मार्ग। तो इसको धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बोला गया है, और यहाँ से इस दिन से भिक्खु संघ की स्थापना हुई, गुरु शिष्य परंपरा शुरुआत हुई, और यहीं से वर्षावास की शुरुआत हुई। तो वर्षावास की शुरुआत हुई तो लोगों ने वर्षावास में
विहारों में या जहाँ पर भी भिक्षु निवास करते हैं वहां पर इकट्ठा होना और उनके उपदेश सुनना शुरू कर दिया। अब ये वर्षावास खास करके भिक्षुओं के लिए होता है और भिक्षुओं को बुद्धा ने कहा है कि इसमें स्थिर रहना है, कहीं आना जाना नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से वो सुविधा नहीं है जी। तो ऐसे समय में समय का सदुपयोग करने के लिए अध्ययन करना चाहिए जी, है ना। और अध्ययन करने के बाद में जैसे कि उन्होंने पाति मुख्य कहा है, पाति मुख्य को बहुत सारे लोग गलत अर्थ में लेते हैं। पाति का मतलब है पूर्व का, पहले का, और मुख्य का मतलब है मुख्य, यानी पूर्व में मोक्ष नहीं है, नहीं, मोक्ष नहीं है। उसका मुख्य का मतलब मुख्य, यानी पूर्व में जो पढ़ाया गया है उसकी जो मुख्य बातें हैं उसको रिपीट करो, उसका अध्ययन करो, यानी रिवीजन करना। और फिर वो रिवीजन करने के बाद में जो उपासक उनके उपदेश सुनने के लिए आते हैं उनको उपदेश देना, उनको वो बताना, ये खास करके वर्षावास का उद्देश्य है। क्योंकि वर्षा होती है तो बाहर जाना ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। अब इसके बारे में विनय पिटक में उपोषद खंड में दिया हुआ है। ये तब शुरू हुआ जब राजा बिंबिसार ने बुद्ध से कहा कि सारे अन्य विचारधारा के जो प्रचारक है वो लोगों के बीच में जाके इस तरह से उपदेश देते हैं तो उनके अनुयायी पढ़ते हैं, लेकिन आपके भिक्षु तो इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। तो उसी समय से बुद्ध ने ये उपोषद का नियम बनाया था कि वर्षावास में उपोषद करना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं उसका बिगड़ा हुआ रूप। उपोषद और उपवास एक शब्द नहीं है। नहीं, अच्छा। यहाँ पर ये है कि जो भिक्षु उनको लोगों को उपदेश देंगे धम्म के या नैतिकता के जो पाठ पढ़ाएंगे तो उसको आचरण में लाना है। धम्म यानी नैतिकता, सदाचार, उसको आचरण में लाना है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में पंचशील का पालन नहीं कर पाते हैं तो पंचशील का पालन करते हुए हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। संकल्प करना चाहिए कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे या चोरी नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, इस तरह से। लेकिन उपोषद का अर्थ इन्होंने व्रत कहीं कहीं लिखा हुआ है तो व्रत का अर्थ इन्होंने उपवास लगा लिया है। व्रत मतलब व्रत लेना, यानी प्रतिज्ञा करना, इस तरह से व्रत यानी संकल्प करना। लेकिन अन्य विचारधारा में या हिंदुइज्म में हम देखते हैं कि व्रत का मतलब महिला उपवास करती है, तो वही कुछ मिलावट यहाँ पर हो गई है, ऐसा दिखता है। तो लोगों ने जो भिक्षु लोगों को शाम के समय खाना खाने के लिए मनाही की गई है तो वो लोगों ने भी उपोषद के नाम पे करना शुरू कर दिया। यहाँ पर उन्होंने इसका मतलब उपवास तो लगाया है, लेकिन उपवास एक टाइम का, 12 बजे से पहले खाने वाला, शाम को नहीं खाने वाला, जबकि ये नियम भिक्षुओं के लिए है, उपासकों के लिए नहीं है। और भिक्षुओं के लिए भी वो नियम है तो उसके पीछे के दूसरे कारण है। हाँ, वही मैं, क्योंकि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी लग रही थी, ये सोच में मैं पड़ गई कि भिक्षु भी तो इंसान है ना। भिक्षु भिक्षुनिया चाहे बस वो चीवर में हो, लेकिन मतलब जैसे बाकी सब लोग काम करते हैं तो एक एनर्जी लगती है तो उसके लिए खाना खाते हैं, तो भिक्षु भिक्षुनिया भी तो चलती है, लोगों को उपदेश देते हैं, चाहे अध्ययन कर रहे हो या अध्यापन कर रहे हो, तो एनर्जी तो चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ था और इसलिए शाम के समय पूरी जगह अंधेरा फैल जाता था और भिक्षु लोग अंधेरे में भोजन की चारिका के लिए नहीं जा सकते थे। तो शाम के समय वो बाहर चलते नहीं थे, यानी फिजिकल एक्सरसाइज उनकी शाम के समय नहीं होती। वे एक ही जगह रहते थे, वैसे भी वर्षावास में एक ही जगह रहना था। तो वहां रहते हुए उनका अगर फिजिकल एक्सर्शन नहीं होता है तो उनको भूख भी नहीं लगेगी। बिल्कुल। तो और शाम के समय वहां गांव के लोग उनको भोजन भी लाकर नहीं दे सकते थे, है ना। अंधेरे की वजह से जिस तरह से भिक्षु बाहर अंधेरे में गमन नहीं कर सकते, वैसे आम लोग भी अंधेरे में गमन नहीं कर सकते थे। यहाँ पर भूख ही नहीं लगेगी तो खाने का औचित्य नहीं रह जाता है ना। बुद्ध कहते हैं कि जरूरत के हिसाब से खाओ, लेकिन जिनको भूख नहीं लग रही है, एक जगह बैठे हैं तो नहीं खाएंगे, शौकिया नहीं करना है। बिल्कुल। दिन में जो उपासक मिलने आते थे, उपदेश सुनने आते थे, तो वो उनके लिए फल फ्रूट अदर चीजें शाम के लिए उनको देते थे, तो वो शाम के समय वो ले सकते थे अगर उपलब्ध हो तो। उपलब्धि पर भी वो डिपेंड करता है, लेकिन हर जरूरत और अवेलेबिलिटी। हाँ, बुद्ध ने जो नियम बनाए हैं वो उसके पीछे बहुत ऐसे साइंटिफिक रीजंस भी है।
अब हम उसमें नहीं जाएंगे बिल्कुल। और हम मेन मुद्दे पर आएंगे, सूत्र पर आएंगे हाँ, फिर से। फिर से सूत्र पर आएंगे। तो यहाँ पर आम लोगों ने अभी भिक्षुओं की तरह जीवन जीना शुरू कर दिया है और उसको वो उपोषक लेना कहते हैं। तो ये उतना जरूरी नहीं है कि हम शाम के समय में भूखे रह रहे हैं। कुछ महिलाएं तो मतलब उनके घर पे काम तो करती ही है ना, वो सारे हाँ, बाहर के भी काम बिल्कुल। करती है। हमारे बनते सुनी थी हमेशा अपने उपदेश में बताती है कि जो शाम के समय में काम करते हैं उनको भूख लगती है। तो जो आम लोग हैं अपने घरों में काम करने वाले हैं, तो वो काम करते हैं तो उनको भूख लगती है। तो जबरदस्ती अंधविश्वास में वो भूखे रखना अपने आप को, मतलब भृगु ऋषि के आश्रम में जो शरीर उत्पीड़न की साधना होती है ये उससे मिलता बराबर हो गया है ना, उससे मिलता है। ये बुद्ध की शिक्षा नहीं है। बिल्कुल, बुद्ध ने तो उसको नकार दिया था जी। बुद्ध तो जरूरत के हिसाब से कहते हैं मध्यम मार्ग वही है जो इंसान को नियम और कट्टरता से परे हो। हाँ, कट्टरता उसमें नहीं आनी चाहिए और जरूरतें इंसान की जो नैसर्गिक है वो पूरी होनी चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम कितने टाइम खाते हो और कितने टाइम नहीं खाते हो। तुम्हें भूख लगती है तो खाना चाहिए, नहीं लगती है तो नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर्स भी ऐसे ही बोलते हैं। अगर कोई जीवाधारी व्यक्ति भी है और बीमारी से चल रहे हैं तो उन्हें दवाई अगर लेनी है तो दोनों टाइम खाना पड़ेगा। तो इसमें कोई बुद्ध दोष तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बुद्ध ने विनय पिटक में अपने ही बनाए हुए कई नियमों को बदला है जरूरत के हिसाब से। जो बीमार भिक्षु होते थे उनके लिए ये अपने नियमों को फ्लेक्सिबल करते थे, शिथिल करते थे। तो ये इसमें आए हैं, वो बहुत सारे नियम हैं, अब हम उसको नहीं लेंगे। लेकिन बुद्ध ने समय समय पर जरूरत के हिसाब से अपने नियमों को बदला है और बीमारों का ध्यान रखने के लिए कहा है, औषधि लेने के लिए भी कहा है। लेकिन आज ये बातें सब स्पष्ट नहीं होने के कारण कुछ गलतफहमियां बढ़ती जा रही है। तो लोगों ने ये जो उपोषक लेते हैं उसमें मध्यम मार्ग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि उपवास पर। यस, यही नहीं समझ पा रहे हैं कि मध्यम मार्ग मतलब क्या है। मध्यम मार्ग वो है कि इंसान को नैसर्गिक रूप से जो चीजें जितनी चाहिए उतनी लेनी चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि किसी किसी की भूख 2 रोटी मिल जाती है और किसी किसी को 4 रोटी की भूख रहती है। जी। मतलब उसके शरीर की वो मांग है ना। यदि किसी को 4 रोटी से भूख जाती है और उसको हमने कम दे दिया तो ये उसके साथ में अन्याय होगा। जी। हाँ? और जिसको सिर्फ 2 रोटी से पेट भर जाता है उसको जबरदस्ती हम 4 नहीं दे सकते। वो बोलेगा नहीं मेरा पेट भर गया, मुझे अभी और नहीं चाहिए, मैं खा नहीं पाऊंगा। मेहमान नवाजी के नाम पर जब करते हैं, होता है, हमारे साथ में भी होता है ऐसा। अगर जबरदस्ती किसी को हम जरूरत से ज्यादा खिला दे तो क्या होगा? उसको बदहजमी हो जाएगी, उसका पेट खराब हो जाएगा, वो गड़बड़ा जाएगा, तबीयत खराब होगी, उसको उल्टी हो जाएगी, कुछ न कुछ ऐसा नेगेटिव रिएक्शन आएगा। तो चित्त भी अशुद्ध हो जाएगा, वो अपने काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। शरीर बीमार हो जाएगा तो मन भी बीमार हो जाएगा, वो बेचैनी आ जाएगी। किस वजह से हो रहा है? तो जरूरत से ज्यादा खाने से। अभी तो लोग इनो ले लेते हैं, लेकिन हर बार इनो भी काम नहीं आ सकता और वो ऐसा करना ही क्यों है ना कि वो लेना पड़े। अब ये खाने का उदाहरण है तो इसको बहुत लाइटली लिया जाता है, लेकिन बुद्ध ने खाने को बहुत महत्व दिया है। जब हम चीवर लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो उसी समय हमें पहला पाठ पढ़ाया जाता है सब्बे सत्ता आहार दीपिका। क्वेश्चन होता है एक नाम की, क्या है एक नाम की, ऐसा क्वेश्चन किया जाता है जी। तो एक नाम की मतलब सब्बे सत्ता आहार दीपिका, यानी सभी जीव आहार पर निर्भर है। इतना महत्वपूर्ण है लाइफ साइकिल। बिल्कुल बिल्कुल, बिना आहार के कोई जीव जीवंत नहीं रह सकता, उसको जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है। अब ऐसे ही हम मध्यम मार्ग को अन्य जगहों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जरूरत से ज्यादा अगर हम दौड़ते हैं तो हम थक जाएंगे, लेकिन हम बिल्कुल नहीं दौड़ते हैं, बैठे ही रहते हैं तो भी थक जाएंगे। हम लोग शरीर में अकड़न हो जाएगी। हम अनुभव लेते हैं इस तरह का, कहते हैं कि अरे मैं घंटों से बैठा हूँ तो मेरे पैर अकड़ गए हैं, है ना, और मैं बहुत घंटों दौड़ रहा हूँ तब भी मुझे तकलीफ हो रही है। तो दोनों बातों में क्या चाहिए? संतुलन चाहिए। ऐसे हर बात में, जैसे कि
बहुत सारे लोग सुरा मेरे मज्जे पे बोलते हैं, बिल्कुल, उसमें भी मध्यम मार्ग है। उसमें कैसे मध्यम मार्ग है कि आज हम जानते हैं कि हर दवाई में अल्कोहल होता है जी, होता है ना, और हमको बीमारी ठीक करने के लिए वो लेना पड़ता है। हर टॉनिक में होता है, दवाई में होता है, और कई जीव जंतु को मारकर भी वो बनाया जाता है। तो हमें अगर वो चीज फायदा दे रही है तो उसको जितनी मात्रा में लेना है, जितना हमें फायदा दे सकता है उतना ही हम ले सकते हैं। लेकिन उस दवाई में नहीं तो लोग दवाई में शुरू मत दवाई कर में दीजिएगा। हाँ, दवाई की ही बात कर रही हूँ, इसीलिए दवा दारू कहते हैं। लेकिन उसको दवाई के तौर पर ना लेते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में रोज रोज एक तरह से व्यसन लग जाता है, नशे का व्यसन लग जाता है, तो उससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, हमारा चित्त को भी वो नुकसान करता है। इसलिए पांचवा शील दिया इसलिए है। पांचवा शील दिया है। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि हर शील में मध्यम मार्ग है। हिंसा में भी वो वही बात आई है कि हिंसा नहीं करना है, लेकिन जहाँ जरूरत है अपनी सुरक्षा के लिए तो वहाँ पर हिंसा भी, मतलब मुझे अगर मच्छर काट रहे हैं यस, तो मतलब डायरेक्ट नहीं भी मारा, अगर मैंने कोई कॉइल जला दिया, कोई अगरबत्ती से मच्छर मारने वाली की, तो वो मच्छर मर ही रहे हैं। हाँ। मतलब हिंसा वहाँ हो रही है, वहाँ लेकिन हिंसा हो रही है, लेकिन वहाँ पर अपनी जरूरत सुरक्षा है, के लिए वरना वहाँ हम जरूरत मलेरिया है। से मर जाएंगे। जी, ऐसे ही हर जगह है। झूठ बोलने का भी वैसे ही है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ गई है, क्योंकि इंसान की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पर भी मध्यम मार्ग आ जाता है। मतलब जैसे कोई लड़की भागती हुई आ रही है, उसके पीछे कोई उसे मारने के लिए समझिए या रेप करने के लिए आ रहे हैं पीछे, और वो कहीं छुप गई है, तो हम बोल सकते हैं कि मैंने उसको नहीं बचा, देखा। हाँ, उसको बचाने के लिए। और बुद्धा ने बोला था, बुद्धा ने भी झूठ बोला था एक लड़की को बचाने के लिए। ऐसे ही उसके पीछे गुंडे लोग पड़े हुए थे। सारनाथ की ही घटना बताई जाती है कि जंगल में एक पेड़ के नीचे बुद्ध बैठे हुए थे और एक औरत वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागती हुई गई उनके सामने से, और उसके पीछे में ऐसे ही नशे में युक्त 4-5 लोग, पुरुष लोग थे जो उसका पीछा कर रहे थे उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक ऋषि मुनि बैठा हुआ है, तो उन्होंने उनको ही पूछा, बुद्ध को, कि आपने किसी औरत को यहाँ से जाते हुए देखा है क्या? तो बुद्ध ने कहा था नहीं, मैंने नहीं देखा। तो ये है मध्यम मार्ग। पूरा पंचशील ही ऐसा है, लेकिन लोग जब अति में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि पंचशील पालन करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो उसकी व्याख्या को ही नहीं समझ पाए हैं, उसको अति में ले रहे हैं, इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। वर्षावास में भी इसी तरह से सारे उपासक अति में चले जाते हैं, इसलिए उनको लगता है कि मैंने सफेद वस्त्र पहन लिए हैं और मैं अब नीचे जमीन पर सोती हूँ, चाहे हमको ठंडा लगता हो, मैं एक ही टाइम खाती हूँ, तो मैं सच्ची बुद्धिस्ट उपासिका हूँ। लेकिन जब मौका मिलता है, किसी की चुगली कर ली, किसी को कुछ गाली दे दी, किसी की निंदा कर ली, तो कहाँ से रह गया फिर वो? बिल्कुल। तो इस तरह से गलत, यानी बुद्ध के पहले जो पहला प्रवचन था, उससे ही जो सीख है, अगर हम वो सीख लिए तो मुझे लगता है बुद्धिज्म को आगे फॉलो करने के लिए बड़ा आसान जाएगा। मध्यम मार्गों को ही अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। यही धम्मचक्र प्रवर्तन है। एक्चुअली उसमें पूरे बुद्ध धम्म का सार आ गया है, और ये आचरण से रिलेटेड है। ये केवल कहने भर से नहीं होगा, बोलने भर से नहीं होगा, इसको समझकर आचरण में लाना पड़ेगा, तभी हमको इसका असर दिखाई देगा। यही सही मायने में धम्मचक्र प्रवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। आशा करती हूँ कि आप सभी को भी पहला धम्मचक्र प्रवर्तन कैसे हुआ था और बुद्ध ने क्या सीख पहले 5 परिव्राजकों को दिया था, ये आप तक पहुँच गया होगा, और इसका इस्तेमाल आज हमारी रोज की जो दिनचर्या है उसमें हमें कैसे करना है, किस तरह से बुद्धिज्म को अंगीकार करना है, अपने रोज की डेली लाइफ में उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है, ये मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे। अगले एपिसोड में किसी और विषय को लेकर चर्चा होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भीम, नमो बुद्धा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द कलर बोर्ड को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं।